थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल। दिल से दिल की गहराई से मैं मनोरमा उड़ीसा से आप सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आज हमारे एक्टिव स्टार इंडिया मंच पे जो हमारे गेस्ट है, आप सब उनको जानते हैं बहुत अच्छे से, उनके यूट्यूब देखते हैं, उनसे बहुत अच्छे जानकारी लेते हैं और हर गुरुवार को जो 360 का अपडेट होता है वो हमारे सामने बहुत नपे तुले माप से रखते हैं और बहुत अच्छे से बोलते हैं। जो समझ में नहीं आते, जिन लोग को नहीं आता है वो समझ जाते हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करती हूँ हमारे गेस्ट को। सो प्लीज मोस्ट वेलकम मनेंद्र गोला सर। सर आइए और आपका शेयरिंग रखिए। आपका एक्टिव स्टार इंडिया मंच पे बहुत बहुत प्यार भरा स्वागत है। आइए सर, जय जगन्नाथ। मनेंद्र सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? यस, वेलकम सर। हेलो एवरीवन। मैम आवाज क्लियर है क्या? जी सर, जी सर, एकदम क्लियर है सर। ओके, सो थैंक यू सो मच सभी का। और एक्टिव स्टार इंडिया मंच पर सभी हमारे पार्टिसिपेंट को होस्ट और हमारे जितने भी यहाँ पे आज पैनल में उपस्थित हैं, और अभी तक लगभग 40 लोग हो चुके हैं, 39 लोग हो चुके हैं। सभी का स्वागत है हमारे इस मंच पर। और जैसा कि आपको पता ही है कि अभी हम सब लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत ही गुड न्यूज़ हमको लगातार यहाँ पे मिल रही हैं, और उन सारी गुड न्यूज़ को हम अपने फाउंडिंग मेंबर्स के साथ जो है एक दूसरे के साथ शेयर भी कर रहे हैं। तो सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग तो बेसिकली मुझे जानते ही हैं। मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और मैं डिस्ट्रिक्ट कासगंज, उत्तर प्रदेश, इंडिया से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पर इस ऑन पैसिव फैमिली के अंदर पिछले लगभग 2.5 साल से मुझे जो है यहाँ पर मैं हूँ यहाँ पे, और 2.5 साल में मैंने बहुत कुछ यहाँ पे सीखा है, बहुत कुछ यहाँ पे मैंने परखा भी है। और एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अभी तक बहुत सारे हमारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इस मंच पे भी मौजूद होंगे, जिनको आज तक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के बारे में, इंटरनेट के बारे में, एंड हमारे जितने भी ये क्लाउड होस्टिंग, डोमेन, इंटरनेट की क्या पावर है, एंड हमारे और भी बहुत सारी टेक्निकल इसमें टर्म्स आते हैं, उनके बारे में कभी भी जानकारी नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे करके ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलती चली जा रही है। सो सभी का वेलकम है इस एक्टिव स्टार इंडिया पर। और आज सबसे पहले जो कल रात हमारा जो 360 का जो यहाँ पे वेबिनार हुआ था, और इस वेबिनार के अंदर हम सब लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि पिछले कई महीनों से, लगभग 2-3 महीने से एस मुफारे सर लगातार आते थे। और क्योंकि उनको इतना समय नहीं मिल पाता था कि वो अपने कॉरपोरेट वेबिनार को यहाँ पर अटेंड कर पाए, लेकिन कल 360 के वेबिनार में फिर से हमारे एस मुफारे सर एब्सेंट रहे, उपस्थित नहीं हो पाए किसी भी वजह से, क्योंकि मोहम्मद कमाल सर एंड मोहम्मद नजाल सर के साथ उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। लेकिन फिर भी एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि कोई भी एक इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात होती है, इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो वो हम तक आसानी से पहुंच जाती है, क्योंकि आपको पता है कि रेड सर, मार्टी सर एंड क्रिस जॉनसन सर हमेशा से 360 का जो वेबिनार है वो हमेशा से करते आ रहे हैं। और कल जो खास इम्पोर्टेंट, जो स्पेशल इंफॉर्मेशन
जो हम सब लोगों को मिली कल के वेबिनार के माध्यम से, वो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है और हमारे बैक ऑफिस के अंदर ऑलरेडी जो है ये मेंशन हो चुकी है। क्योंकि special announcement as Mufaris sir called Krish and conveyed the following for him to announce to use। जो एक ये वाली जो हेडिंग हमारे बैक ऑफिस के अंदर जो लिखी हुई है, ये हेडिंग इसलिए डाली है क्योंकि वहां पर क्रिस जॉनसन सर को मैसेज किया गया, कॉल किया गया और वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्रिस जॉनसन सर को वहां पे दी गई एस सर के द्वारा और हम सब लोगों को वहां पर ये स्पेशल इंफॉर्मेशन मिली। तो सबसे पहले मैं यहाँ नीचे से इसको स्टार्ट करूंगा। जो सबसे लास्ट वाली जो लाइन है यहाँ पर जिसके बारे में लिखा हुआ है कि 100 पीपल, ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि यहाँ पे 29 जनवरी से जो हम लोगों का एक विड्रॉल सिस्टम जो स्टार्ट होने वाला था उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और यहाँ पे 100 लोगों के ऊपर एक टेस्टिंग बेस पर जो हम सब लोगों को पेमेंट आना है, जिन लोगों ने विड्रॉल्स लगा रखे हैं, तो उन लोगों की एक टेस्टिंग यहाँ पर कंपनी ने जो है शुरू कर दी है स्टार्टिंग टुडे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है स्टार्टिंग टुडे 100 पीपल विल रिसीव पेमेंट, यानी कि 100 लोग यहाँ पर अपना पेमेंट जो है रिसीव करेंगे और इसकी एक टेस्टिंग जो है शुरू हो चुकी है। मे बी अगर टुडे का यहाँ पे अगर मेंशन है, टुडे मेंशन है, तो बेसिकली आज से ही इसका प्रोसेस शुरू हो चुका होगा। सो यहाँ पर हम लोगों को जो पेमेंट या जो हमारे विड्रॉल्स लगे हुए हैं, वो जो हमारे विड्रॉल्स यहाँ पर आने वाले हैं वो एक टेस्टिंग से गुजर के ही यहाँ पर आ पाएंगे। क्योंकि जब तक कंपनी पूरी तरीके से हर चीज को एक को वेरीफाई नहीं कर लेती है, हर चीज को एक पूरी तरीके से एग्जामाइन नहीं कर लेती है, उसका परीक्षण, उसकी टेस्टिंग नहीं कर लेती है, तब तक वो पब्लिक में जो है जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा ही रहता है। सो यहाँ पे 100 लोगों पे टेस्टिंग हो रही है और जो ये 100 लोग हैं वो कोई भी हो सकते हैं। मे बी इसके बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं है कि वो कौन से 100 लोग होंगे, लेकिन यहाँ पे हम सब लोगों को एक चीज याद रखनी है कि जब भी हमारा जब पेमेंट से या हमारे इनकम से जब भी कोई भी एक ऐसा मैटर आता है तो वहां पे एक वेरिफिकेशन प्रोसेस भी होती है, वेरिफिकेशन प्रोसेस। और ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है इसके बारे में भी बैक ऑफिस के अंदर मेंशन है एंड और इसके बारे में लिखा हुआ है प्लीज चेक योर ईमेल, योर फाउंडर alternate email and or your O-mail to participate in a verification process by the merchant processor। जो हमारा ये वेरिफिकेशन होने वाला है ये एक्चुअल में ये मर्चेंट के द्वारा हमारा वेरिफिकेशन होने वाला है, कंपनी के द्वारा ये वेरिफिकेशन नहीं है। और ये वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा, इसमें हमें किस तरीके से स्टेप्स इसके फॉलो करने पड़ेंगे, वो हमें मिल जाएगा देखने के लिए हमारे ईमेल आईडी पर और हमारे ईमेल आईडी पर एक मेल आएगा और उस मेल को हमें ध्यान से रीड करना है, ध्यान से पढ़ना है। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन जरूर होगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है टू पार्टिसिपेट इन अ वेरिफिकेशन प्रोसेस। अपने वेरिफिकेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे पास ओमेल और ईमेल आएगा। तो ये जो ओमेल है वो आपको पता है कि हमारे इकोसिस्टम में जो हमारा ओमेल है वहां हमारी एक बेल आइकन बनी होती है, एक घंटी बनी होती है, आप लोगों ने देखा होगा। और हमारा इनबॉक्स भी इसके अंदर होता है, उस इनबॉक्स के अंदर भी यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको कहीं पर भी अगर ये देखने को नहीं मिलता है तो बेसिकली हमारे पास जो एक बेल आइकन बनी होती है वहां पे आप जरूर चेक करें, वहां आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर जब हमारे पास ईमेल आएगा तो हम वहां पर भी चेक कर सकते हैं। क्या हो रहा है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है अभी आपकी? मेरी आवाज क्लियर है अभी?
जी सर, क्लियर है सर। ओके ओके ओके। अभी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, अपने आप ही टैब ये ओपन होने लगे थे लैपटॉप की, तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ईमेल भी आएगा जो हमारा अल्टरनेट ईमेल आईडी है, जिससे हमारा बैक ऑफिस ओपन होता है। जो हमने फाउंडिंग मेंबरशिप को जब हमने लिया था तो हमने अपनी एक जीमेल आईडी दी थी। वो हमारी एक बहुत ही एक्टिव ईमेल आईडी है, अल्टरनेट ईमेल आईडी है, और हमेशा बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं हमारे उसी से ही होते हैं यहाँ पर। तो ये दोनों ही चीज़ों पे हमें नज़र बना के रखनी है, और जब कभी भी आपके पास मेल आए तो आप उसको सही तरीके से रीड करें, सही तरीके से हमें उसको पढ़ना है। और जब हम उसको सही तरीके से पढ़ेंगे तो हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा, और जो भी प्रोसेस होगी वो हमें वहाँ पे पता चल जाएगी। उस प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले हमें क्या करना है कि उसको अच्छी तरीके से पहले समझ भी लेना है, और इसके अलावा हमें जो भी उसके स्टेप्स होंगे वो कहीं न कहीं हमें वेबिनार के माध्यम से या मे बी किसी भी एक ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोगों को ज़रूर उसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ जब नई होती है, तो कहीं न कहीं हमें वहाँ पर पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। पूरी चीज़ों को समझ के, पूरी सारी चीज़ों को देख कर के जाना चाहिए, क्योंकि जब पहली बार हमारा इकोसिस्टम आया था और हमने अपना ओमेल क्रिएट किया था, तो वहाँ पर भी लोगों से गलतियाँ हुई थी। जब हमारा इकोसिस्टम आया था, तो बहुत सारे लोगों ने कस्टमर बेस में अपना इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया था। तो इसी तरीके से हमें स्टेप सही तरीके से हमें वहाँ पे फॉलो करना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। तो वेरिफिकेशन के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं थोड़ा-सा यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि वेरिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है हम सब लोगों के लिए, और ये जो प्रोसेस होती है, ये कहीं न कहीं हमारे पैसे से लेन-देन या हमारी इनकम से संबंधित होती है। तो इसलिए हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहली चीज़ तो ये है कि जब हमारी ये वेरिफिकेशन होगी, तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट हैं, वो तो डॉक्यूमेंट हमारे पास ऑलरेडी पहले भी थे और आज भी हैं। लेकिन ये जो वेरिफिकेशन है ना, ये एक मर्चेंट के द्वारा हो रही है। जो हमारे मर्चेंट हैं, जो हमारे इस ओ कनेक्ट को जो हम परचेज़ करते हैं, तो ये जो पेमेंट है वो कहाँ चला जाता है? मर्चेंट के पास चला जाता है, और मर्चेंट के बाद ये कंपनी के पास चला जाता है। तो कहीं न कहीं मर्चेंट हमारा एक लीगल प्रोसेस, एक लीगल वेरिफिकेशन यहाँ पर करने जा रहा है। तो हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं, अगर मैं इंडिया लेवल की बात करूँ, जो इंडिया में हम सब फाउंडिंग मेंबर रहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, एंड वोटर आईडी भी होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे। उसमें से जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे, वहाँ पे उनको मेंशन कर दिया जाएगा कि आप ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, जो भी होगा वहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। ये नहीं है कि 5 डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, तो ये पाँचों लगेंगे। मेबी पासपोर्ट तो सभी के पास होगा भी नहीं, और ये भी हो सकता है कि ड्राइविंग लाइसेंस भी जो है सभी के पास नहीं होगा। मैक्सिमम सभी के पास होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके पास नहीं होगा, लेकिन आधार कार्ड मैक्सिमम जो है सभी के पास होगा। तो ये जो आधार कार्ड है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके? तो जब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको पता है कि बैंक में या हम कहीं बाहर जाते हैं तो आधार कार्ड लेके जाते हैं, या हम कहीं पर भी एक लीगल प्रोसेस होती है तो वहां पर भी हम आधार कार्ड लगाते हैं। तो ये इंडिया लेवल के अकॉर्डिंग हमारा एक नेशनल आइडेंटिटी प्रूफ है ये, इसको हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखनी है। पहली चीज तो ये है कि हमारा जो आधार कार्ड होता है वो एड्रेस के रूप में वेरीफाई होता है, क्योंकि उस पे एड्रेस लिखा होता है पूरा कंप्लीटली। एक एड्रेस भी वेरीफाई करती है कोई भी कंपनी हो कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है, आपका आपके पिताजी का नाम क्या है ना? और उस पे मोबाइल नंबर भी लिखा होता है। तो कभी-कभी जो है मोबाइल नंबर भी अ, आपसे जो है कांटेक्ट कर सकता है कोई भी व्यक्ति। तो ये एड्रेस प्रूफ में हमेशा काम आता है आधार कार्ड। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा आधार कार्ड हमेशा आधार कार्ड डिपार्टमेंट से पूरी तरीके से लिंक होता है, और हमें अपनी पूरी सिक्योरिटी के पर्पज से, और अगर देखा जाए तो हमारा जो आधार कार्ड है और उसके अंदर जो डेटा है वो पूरी तरीके से सिक्योर रहे, इसके लिए हमारा आधार कार्ड हमारे मोबाइल नंबर से अटैच होना चाहिए, यानी कि उस पे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ये मोबाइल नंबर लिंक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज़ कभी भी कोई भी एक अनवांटेड एक्टिविटीज़ कोई भी आपके आधार नंबर के साथ नहीं हो सकती।
दूसरी बात यह है कि कभी भी आपका आधार मिस हो जाता है, कभी आपका मिलता नहीं है, तो हम साइट पे जा करके उसको हम देख सकते हैं और हम अपना एक डुप्लीकेट आधार कार्ड भी निकलवा सकते हैं अगर हमारे पास मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि हमारा जो मोबाइल नंबर है वो हमें कौन सा वहां पर रजिस्टर कराना चाहिए। जो मोबाइल नंबर हमारे इकोसिस्टम में है या हमारे बैक ऑफिस में है या हमारे बैंक अकाउंट में है या हमारा कहाँ पर है, तो वो हमें कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना चाहिए। तो इसमें ऐसा कुछ कोई भी कंपलसरी नहीं है। जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई भी कंपलसरी नहीं है कि हमारा आधार कार्ड पे नंबर वही लिंक होना चाहिए। ये होता क्या है कि जब हम अपना आधार कार्ड से नंबर लिंक कराते हैं तो ये वेरिफिकेशन करने में हमारी एक बहुत बड़ी हेल्प करता है। जब भी हमें कोई दिक्कत आती है तो ओटीपी उस पे आता है और जब ओटीपी आता है तो उससे हमारा आधार कार्ड जो होता है वो पूरी तरीके से वेरीफाई हो जाता है और एक रियल पर्सन की पहचान भी वहां पे हो जाती है। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आपका मोबाइल नंबर कहाँ पर कौन सा लगा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आपके बैंक अकाउंट में कोई दूसरा नंबर लगा है, आपने अपने बैक ऑफिस में कोई दूसरा नंबर लगाया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज ये होती है कि हमारा वो मोबाइल नंबर हमेशा एक्टिव मोड में रहना चाहिए। एक्टिव मोड का मतलब ये है कि कभी भी अगर उस पर कोई भी कॉल करता, आई मीन कोई ओटीपी आता है, कोई दिक्कत हो जाती है ना, तो इस तरीके से वो हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। ये नहीं है कि वो बंद पड़ा हुआ है, पिछले 3 महीने से 4 महीने से बंद पड़ा हुआ है और वो नंबर आपका लगा हुआ है उस पर, तो नहीं। तो सबसे पहले चीज हमें ये करनी है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। जहां कहीं भी हम अपने बैंक अकाउंट में जब हम खाता भी खुलवाते हैं तो आपको पता है कि वहां पर भी केवाईसी होती है, वहां पर भी हमारा पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड होता है वो एकदम से सेट रहता है। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो मर्चेंट के द्वारा ये वेरिफिकेशन होने वाला है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा वेरिफिकेशन जो है एक बार में कंप्लीट हो जाए। अब ये रियल टाइम में पता चल जाएगा कि हमें वहां पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहां पे हम अटैच कर सकते हैं, लगा सकते हैं। वो हमारे पास अभी 2 4 6 दिन के अंदर या 10 15 दिन के अंदर अंदर ये सारी प्रोसेस हमें पता चल जाएगी, शायद मे भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन कितना समय लगेगा वो तो हमें एक रियल टाइम में पता चल ही जाएगा। वहां पे हमारा डॉक्यूमेंट किसी भी हाल में बिलर नहीं होना चाहिए। बिलर का मतलब होता है कि जैसे कि उसमें कुछ चीज आपने फोटो खींचा अपने मोबाइल फोन से, अपने उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए, फोटो को अपलोड करने के लिए, तो जो फोटो खींच रहे हैं वो आपका बिलर नहीं होना चाहिए। बिलर का मतलब धुंधला, धुंधला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्लियरली उस आपके डॉक्यूमेंट पे जो आपका नाम लिखा है, जो आपका एड्रेस लिखा है या जो भी कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल साफ साफ वो पढ़ सकें। अगर उसमें एक अक्षर भी अगर वो नहीं पढ़ पाते हैं तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाता है, तो वेरीफाई नहीं हो पाए। तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है ये वाली कि धुंधला नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो उस आधार कार्ड में या हमारा जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसमें जो डेटा है, नाम, स्पेशली अगर हम नाम की बात करें तो वहां हमारा नाम हमारे बैक ऑफिस में जो नाम लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उससे एक्यूरेट मैच करना चाहिए। ये जरूरी है, एक बार में ही वेरिफिकेशन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये। अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल ये आता है कि हमारे आधार कार्ड में सिंगल नेम है, केवल ओनली सिंगल नेम है, तो हम जो है क्या करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपके आधार कार्ड में सिंगल ओनली वन एक ही नाम लिखा हुआ है, जैसे कि आपका नाम अमित है और अमित के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, ना कुमार, ना साहू, ना वाशने, ना ही पांडे, कुछ भी नहीं लिखा है, ओनली अमित लिखा है। तो पहले जैसे पता है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम में अगर किसी का सिंगल नेम है अमित फॉर एग्जाम्पल, तो उन्होंने वहां पे 100% अमित अमित जरूर लिख लिया होगा। ओके, अमित अमित लिख लिया होगा। तो वहां पे कंपनी को भी पता है कि ये अमित सिंगल नेम में ही है उनके आधार कार्ड में, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप उस तरीके से लगाइए। तो यहाँ पे एक चीज ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज ये है कि डाटा आपका मैच करना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि हमारे वेरिफिकेशन को कंप्लीट करने में हमारी सहायता करती हैं और ये हमारे लेन देन से संबंधित एक मैटर है। हमारा जो पेट्रोल लगा हुआ है और पेट्रोल हमारा आने वाला है, तो भाई बिना बिना वेरिफिकेशन के तो मैं पिछले कई दिनों से सोच रहा था कि बिना वेरिफिकेशन के तो आ ही नहीं सकता, तो कोई ना कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस तो जरूर होगी। तो ये मर्चेंट के द्वारा जो वेरिफिकेशन हो रहा है ये बहुत ही अच्छा स्टेप है।
ये बहुत ही अच्छा एक यहाँ पे प्रोसेस लागू होने वाला है और ये टेस्टिंग के लिए 100 लोगों पर जो है यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा स्टेप कंपनी ने पहला लिया है। दूसरा ये है कि यहाँ पर ओ कनेक्ट प्राइसिंग, जी हाँ, ओ कनेक्ट की जो प्राइसिंग है, स्पेशल $93 ऑफर फॉर क्रेडिट कार्ड पेमेंट इज एंडिंग टुनाइट मिडनाइट। यानी कि अगर हम देखें तो आज इंडिया में जब सुबह के 10:30 बजे थे, आज 1 फरवरी 2024 है, और जब आज सुबह के 10:30 बजे थे तो ईस्टर्न टाइम के अकॉर्डिंग, अमेरिकन टाइम के अकॉर्डिंग वहां पे रात के 12 बज चुके थे, यानी कि वहां पर 1 फरवरी हो चुकी थी। तो ये हमारा जो कार्ड के द्वारा जो पेमेंट है वो अभी क्लोज कर दिया गया है फिलहाल के लिए। और जो क्रिप्टो के द्वारा जो हमारा अभी पेमेंट होना है, जी हाँ, क्रिप्टो के द्वारा अभी जो पेमेंट हो रहा है वो अभी स्टार्ट है, अभी उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मे बी ये कुछ दिनों के लिए स्टार्ट रहेगा, कितने दिनों के लिए स्टार्ट रहेगा इसके बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन जो भी होगा वो हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जिस तरीके से अभी ये इसका क्लोजिंग का हमारे लिए पता चल गया कि ये क्लोज होने वाला है 31 जनवरी 2024 को, तो आगे आने वाले टाइम में इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो अभी जिन लोगों के ओ कनेक्ट अभी तक पैकेज बाय नहीं हो पाए हैं, ओ कनेक्ट की पैकेज, तो अपना अब वो क्रिप्टो से कर सकते हैं। अब यहाँ पे काफी लोगों को दिक्कत आने वाली है, कैसी? क्योंकि क्रिप्टो की जो जानकारी है या क्रिप्टो में जो लोग काम करते हैं बहुत ही कम लोग होंगे, बहुत ही कम लोग हैं। और अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड या फिर बैंक कार्ड से संबंधित या क्रेडिट कार्ड से संबंधित तो बहुत सारे लोग होते हैं, सभी के पास एटीएम कार्ड होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होता है, लेकिन क्रिप्टो के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे बहुत कम लोग होंगे। तो यहाँ पे हमें एक दूसरे की मदद लेनी पड़ सकती है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमें अपना जो पैकेज है वो समय से बाय कर लेना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ही हमारा एक जो रास्ता है आगे बढ़ने का वो यहाँ पर खुलने वाला है। क्योंकि जब तक हम अपना पैकेज बाय नहीं करेंगे तब तक हमारा जो आगे का जो प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा जो आगे का जो एक इंजन स्टार्ट करने की बात करते हैं बिल विलियम सर, तो वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हो पाएगा। सो हमें अपने जीमेल पे नजर रखनी है, ओमेल पे नजर रखनी है अपने वेरिफिकेशन के लिए, और अपने इस ओ कनेक्ट को परचेज करने के लिए हमें अपना समय से यहाँ पर काम पूरा कर लेना है। सो एक तो ये चीज हो गई। आई थिंक वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जरूरी है। हमारा जो इस समय बोनस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोनस भी हमारा कंटिन्यू है। अभी क्रिप्टो से जो हमारा पेमेंट लोग कर रहे हैं, तो अभी वहां पर $93 जो हम पेमेंट गेटवे के ऊपर जाते हैं तो वहां पे हमारा बोनस भी कंटिन्यू है। तो इसमें भी उसका पूरा पूरा यहाँ पे फायदा मिल रहा है। तो आप लोग इसका, जब तक ये क्रिप्टो से पेमेंट हो रहा है तो आप इसका भी फायदा लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब तक हम अपना ये ओ कार्ड परचेज नहीं करेंगे तब तक हम आगे का भी प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए ये हमारा जो करंट सिनेरियो है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और ये जो हमारे 10 दिन जो एक्सटेंड हुए हैं, हमारे 10 दिन जो ओ कनेक्ट के माध्यम से एक्सटेंड हुए हैं, आज इंडियन अगर कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आज 1 फरवरी हो चुकी है। और मैं अगर अपना इकोसिस्टम ऑन करता हूं, अपना ओ कनेक्ट को ऑन करता हूं वहां पे, तो वहां पे अब 10 फरवरी हमारा एक लास्ट डेट यहाँ पे दिखाता है। तो ये 10 दिन जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10 दिन जो हैं, इन 10 दिन के अंदर हमें बहुत सारी और भी चीजें हैं जो बैकएंड के पीछे बन रही हैं, चल रही हैं और तैयार हो रही हैं, वो हमें और भी देखने को मिल सकती हैं। काफी अच्छी चीजें हैं। तो हम एक ऐसे फेज में आ चुके हैं जहां पर हम लोग अब सो नहीं सकते बिल्कुल भी। हम एक ऐसे फेज में आ चुके हैं जहां पर हम बिल्कुल भी एक एक कहते हैं कि एक बिल्कुल नीरस मोड में हम नहीं रह सकते। एक्टिव मोड में हम सब लोगों को रहना है, बिल्कुल एक्टिव मोड में रहना है। यहाँ पे कौन कौन सी चीजें यहाँ पे चल रही हैं, कौन कौन सी चीजें बन रही हैं, समय समय पे हमें उन सारी चीजों को पूरा करना है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि 2018 से इसकी एक पूरी की पूरी जो प्रोसेस चल रही है वो कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रही है। अगर हम 2018 से अगर हम पूरी एक जर्नी को देखें 2018 से और अब तक की, तो हम बहुत आगे निकल चुके हैं।
बहुत आगे निकल चुके हैं। 2018 में हमने जब जिस तरीके से एस मुफारिस सर ने बताया था कि केवल 2 वीडियो से इसकी स्टार्टिंग की थी हमने, और आज हम कहां पर आ चुके हैं ये आप खुद देखिए कि आज हम एक उस पोजीशन पर आ चुके हैं जहां पर एक स्टेबिलिटी हम सब लोगों का इंतजार कर रही है। ये जो फेज है ना, ये हमारा फेज एक स्टेबिलिटी का फेज है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जहां पर सारी चीजें जब बन के रेडी हो जाती हैं, इंटीग्रेट हो जाती हैं, और एक बिजनेस पर्पज से सारी चीजें तैयार हो जाती हैं, तो एक स्टेबिलिटी का फेज आता है जहां पर चीजें स्टेबल होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा जो पेमेंट गेटवे है, इकोसिस्टम पूरी तरीके से स्टेबल हो चुका है। हमारा जो ओ कनेक्ट है वो भी पूरी तरीके से स्टेबल हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे करके ये भी जो है अपग्रेड होता रहेगा, स्टेबल होता रहेगा, अपग्रेड होता रहेगा, स्टेबल होता रहेगा। लेकिन हमारा जो अब पेमेंट गेटवे है, जहां से हम अपना पेमेंट रिसीव करने वाले हैं, जहां से हम अपना कोई भी प्रोडक्ट परचेज खरीदने वाले हैं, पेमेंट इन पेमेंट आउट, ये अब थोड़ा सा समय जरूर लेगा। क्योंकि पेमेंट इन जब हमने पैकेज को परचेज करना शुरू किया था तो स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी, तो उसको भी स्टेबल होने में थोड़ा सा समय लग गया था। अब जब पेमेंट रिसीव होने की बारी आ गई है तो कंपनी अपना जो पूरा फोकस है वो उसी पर कर रही है कि किस तरीके से हम लोगों को अपना जो मेहनत का फल है और जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा कमीशंस है, उसको किस तरीके से एक उनके बैंक अकाउंट तक पहुंचाया जाए। तो ये एक स्टेबल होने में थोड़ा सा इसको समय लग सकता है, और इसकी टेस्टिंग आज से शुरू हो चुकी है। आपको पता ही है 100 लोगों पे इसकी जो टेस्टिंग शुरू होने जा रही है, और जैसे ही ये पूरी की पूरी जो टेस्टिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी तो ये धीरे धीरे करके ये स्टेबल होता जाएगा, और धीरे धीरे करके जब ये स्टेबल होगा तो इसकी जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे करके बढ़ाई जाएगी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि सर हमारा पैकेज है वो कब, आई मीन जो हमारा इनकम है वो कब तक आना शुरू हो जाएगा, कब तक आ जाएगा। तो जब लोग मुझसे डेट पूछते हैं तो भाई डेट के बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि डेट एक आईटी सेक्टर के अंदर है ना, एक आईटी सेक्टर के अंदर एक डेडलाइन होती है। अगर आपने आईटी सेक्टर के अंदर किसी भी काम को करने के लिए अगर डेट दे दी तो वहां पे ये जरूरी नहीं है कि आपका वो काम उस डेट में पूरा हो जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। ये कोई चाय नहीं बन रही है यहाँ पे, कोई साबुन नहीं बन रहा है यहाँ पे, या कोई भी यहाँ पर जो है कोई ऐसा तेल साबुन शैम्पू का काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। जस्ट अ मिनट। नहीं, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये जो समय है हमारा, ये पूरी तरीके से एक स्टेबिलिटी का समय है। किसका समय है? स्टेबिलिटी का समय है। और यहाँ पे हर चीजें जो है सीरीज में स्टेबल होती चली जा रही हैं, और ये जो 2024 का जो हमारा साल है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग रहने वाला है। और हम सब लोगों की स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें जो है तैयार हो रही हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, उनको फॉलो भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को हमें फॉलो करना है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अपने एग्रीमेंट की, अपने एग्रीमेंट की बात करते हैं, जो हमारा एफिलिएट एग्रीमेंट आया है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी है। एफिलिएट एग्रीमेंट क्यों? क्योंकि ये एक वो एग्रीमेंट है जिसमें बहुत सारी चीजें मेंशन की गई हैं, और हमें इसको फॉलो करना भी है। आपने इसको रीड नहीं किया है तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि कम से कम आप एक पेज आप डेली रीड करिए, बिकॉज वहां पर 9 पेज का पूरा एक हमारा एग्रीमेंट है। और अगर आप एक पेज डेली अगर रीड करेंगे तो 9 दिन में आप आसानी से कंप्लीट उसको कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप एक नॉवेल की तरह उसको पढ़ सकते हैं, जैसे कि कोई एक कहानी की किताब होती है, एक नॉवेल होती है। हमारे पास ऐसी बहुत सारी एक धार्मिक किताबें भी होती हैं, वो भी हम पढ़ते हैं। तो ये नहीं है कि कोई भी हमारे पास किताबें होती हैं तो वो सारी चीजें हम एक दिन में तो पढ़ नहीं लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप अगर हम पढ़ते हैं, धीरे धीरे करके अगर हम पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसको आसानी से समझ लेते हैं, गहराई से समझ लेते हैं कि हमें कौन से पॉइंट हमें वहां पे फॉलो करने हैं।
और वहां पे एक एक चीज को अच्छी तरीके से वहां पे हमें समझ में आ जाता है, तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप वहां पे पढ़ सकते हैं। ओके, तो इस चीज को आप पढ़िए और एग्रीमेंट को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे कुछ लोगों के एक और भी क्वेश्चंस आए हैं कि सर हमारा एग्रीमेंट जो है वो अभी आया नहीं है, एग्रीमेंट नहीं आया है, मतलब इकोसिस्टम ऑन किया तो पॉपअप जो सामने आ जाता है हमारे डेस्कटॉप पर, तो वो पॉपअप जो हमें एक्सेप्ट करना होता है वो बहुत सारे लोगों को नहीं आ पाया है। कई लोगों ने मुझे कॉल किया है, बताया भी है। तो अगर आपके संपर्क में अगर ऐसे कोई भी फाउंडिंग मेंबर है जिनको ये नहीं आया है, तो आप उनको कह सकते हैं कि आप एक सपोर्ट को जो है आप एक मेल कर सकते हैं। तो वो हो सकता है कि अगर आपको वास्तव में नहीं आया है तो आपको मिल जाएगा वहां पे, और अगर आया है और गलती से आपने उसको एक्सेप्ट भी कर दिया और आपको पता भी नहीं है, क्योंकि 3 दिन पहले मेरे पास 2 लोग आए थे घर पे, तो उन्होंने एग्रीमेंट को एक्सेप्ट भी कर दिया था और उनको पता भी नहीं था, और जब मैंने उनके डॉक्यूमेंट में अंदर जाकर के देखा तो उनका वो पूरी तरीके से उस डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर वो एग्रीमेंट था। तो मैंने उनसे कहा कि आपने गलती से कर दिया होगा, आपको पता ही नहीं है, या आपने आपने सही तरीके से किया भी होगा तो आप भूल गए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना डॉक्यूमेंट का जो सेक्शन है वो आप उसे जरूर चेक करें, उसमें आपका एनडीए और प्लस एफिलिएट एग्रीमेंट दोनों ऑप्शन होंगे, उसे आप जरूर रीड करिए, बिकॉज ये हमारे लिए कंपलसरी है, बहुत ज्यादा कंपलसरी है इसको फॉलो करना। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, अगर हम इसकी बात करें अपने ऑन पैसिव की, तो हमारा जो डिसीजन है आज हम देखें तो हमारा डिसीजन बहुत ही बेस्ट डिसीजन है हमारी लाइफ का। और ये जो बेस्ट डिसीजन है ये क्यों है, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी वाला एक मामला है, टेक्नोलॉजी का मैटर है। और जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो यहाँ पर हम आने वाला जो भविष्य होता है वो इसमें हमेशा देखते हैं। और जितने भी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जितने भी हैं, उन सभी का पूरा हमारा जो फाउंडिंग मेंबर का जो फ्यूचर है एकदम से पूरा ब्राइट है, पूरा एकदम ब्राइट है, इसमें कोई भी शक नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कंपनी एक लीगल वे में काम कर रही है। अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि अभी ऐसा नहीं हो पाया, वैसा नहीं हो पाया, कंपनी ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, कंपनी ने आज तक अभी तक ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो भाई कंपनी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करेगी, ना कि हमारे अकॉर्डिंग काम करेगी। हमें कंपनी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ना कि कंपनी को हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम सिर्फ और सिर्फ अगर एक टॉपिक को अगर हमने अपने दिमाग के अंदर जो है एक बिठा लिया है अपनी, कि हमारी इनकम कब से आना शुरू हो जाएगी, हमारी ट्रैफिक कब से आना शुरू हो जाएगा, तो उसका भी एक प्रोसेस है, उसका भी एक प्रोसेस कंपनी बना रही है। उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही तो आपके पास ये सारा का सारा जो एक रिजल्ट है वो निकल के आ पाएगा, क्योंकि बिना प्रोसेस के नहीं आ पाएगा। क्योंकि हम इस समय देख रहे हैं कि जो हमारा मर्चेंट के द्वारा ये जो वेरिफिकेशन होने वाला है, ये क्या है, ये भी एक प्रोसेस है जो 100 लोगों पर टेस्ट किया जा रहा है। तो ये भी एक प्रोसेस है। यहाँ पर जैसे ही ये 100 लोगों पे सक्सेसफुली ये टेस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, आने वाले जितने भी हमारे और लोग हैं, जी हाँ, फिर उसको मंडे से, इसमें लिखा हुआ है मंडे से द प्रोसेस विल स्केल अप, ये हमारी प्रोसेस और बढ़ जाएगी, यानी कि लगभग लगभग टेंस ऑफ मिलियंस बीइंग पेड आउट, लगभग 10 गुनी बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से ये हर दिन हर हफ्ते इसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी, जिस तरीके से हमारा पेमेंट भी बढ़ता चला गया था। और खास तौर से हमारा जो लोग अपने विड्रॉल्स को लगा के बैठे हैं और विड्रॉल का इंतजार कर रहे हैं, उसके साथ साथ देखिए कि एस मुफारे सर ने एक चीज और भी इसमें लिखी हुई है कि इंक्लूडिंग बोनस, यानी कि हमारा जो पे आउट आने वाला है उस पे आउट के साथ साथ हमारे बोनसेस भी आने वाले हैं। लेकिन ये इसमें और कोई भी चीज इसमें मेंशन नहीं है कि वो कैसा बोनस होगा, कौन सा बोनस होगा, कितना होगा, ऐसा कोई भी चीज में मेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, जब बोनस की बात की गई है तो जैसा भी होगा वो हमें रियल टाइम में पता चल जाएगा। सो प्लीज हम सब लोगों को यहाँ पे पेशेंस बना के रखना है। हमारा फ्यूचर पूरी तरीके से ब्राइट है। बिल्कुल भी हमें अपने अब इस स्टेज पे आकर के 1% भी हमें अब बिल्कुल भी कहीं पर भी भटकना नहीं है। अभी मेरे पास सुबह एक मैसेज आया था कि सर आई वांट टू सेल माय आईडी। बताओ, ऐसे ऐसे लोग अभी भी हैं जो ये कह रहे हैं मुझसे, मुझे मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि मैं अपनी आईडी को बेचना चाहता हूं। भाई क्यों बेचना चाहते हो, उनसे अगर पूछा जाए कि आपने ली क्यों आईडी, फिर यहाँ पे ऐसे लास्ट स्टेज पे आकर के आप ऐसी बातें सोच रहे हो, तो ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ वही हैं
जो ऑन पैसिव के रिगार्डिंग पूरी तरीके से अपडेट नहीं है, पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है, वो ऐसे लोग हैं। तो हमें ऐसे लोगों से जो है दूर रहना है, या फिर हो सकता है कि उनके पास नॉलेज की कमी है, थोड़ी सी नॉलेज की कमी है, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है। और उनका जो एंगेजमेंट है, उनका जो एक एंगेजमेंट है अपने बैक ऑफिस के साथ, वेबिनार के साथ, अपने इकोसिस्टम के साथ, या जो एक्टिव लोग हैं उनके साथ एंगेजमेंट है, वो है ही नहीं। वो अपने किसी और धुन में ही रहते हैं, वो किसी बस और ही अपने अलाप जपते रहते हैं। उनको इससे मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टेक्नोलॉजी को अगर हम नहीं समझेंगे तो यहाँ पर ऑन पैसिव हम लोगों को जिस लेवल पे लेके जाना चाहती है, वो शायद हम वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। आज आप खुद देखिए कि एस मुफारे सर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं अपने इस बिजनेस को लेकर के। उनके बहुत सारे सपने, एक बहुत बड़ा मिशन, एक बहुत बड़ा विजन एस मुफारे सर का इससे जुड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ 14 लाख लोगों का भविष्य इससे इसके साथ जुड़ गया है। 14 लाख लोग कम नहीं होते हैं, और वो भी इतने कम समय में। यहाँ पे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारी बन चुकी है ऑन पैसिव फैमिली के अंदर। 14 लाख लोग कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। 14 लाख लोग 1.4 मिलियन। और इन 14 लाख लोगों के बहुत सारे सपने हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर हम एक ऑन पैसिव के बारे में अगर छोटी छोटी बातें सोचते हैं, गलत सोचते हैं, या हम नेगेटिव कभी कभी विचार आ जाते हैं, ठीक है, तो आप उनके बारे में सोचो जो हमसे हाई क्वालिफाइड हैं। उनके बारे में आप सोचो कि हम तो उतने क्वालिफाइड भी नहीं है। ओके, उतना तो हम ऑन पैसिव के बारे में जानते भी नहीं है जितना और भी बहुत सारे हाई क्वालिफाइड पर्सन हैं। जैसे कि अगर मैं नाम बताऊं आपको, जैसे कि हमारे माइकल विलियम सर हैं, इंटरनेट मिलेनियर हैं। माइकल विलियम सर के नाम के आगे AIM लिखा जाता है। पता है आपको? इसका मतलब होता है ऑटोमेटेड इंटरनेट मिलेनियर। ओके, तो ये हाई क्वालिफाइड पर्सन है। जब ये ऑन पैसिव को अच्छी तरीके से उस नजर से देख रहे हैं, तो आप क्यों नहीं देख रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? आप केवल बस वही एक धुन लगा के बैठे हो? नहीं, हमें इस एक एक चीज को, यहाँ पे टर्म को समझना है कि यहाँ पे ऑन पैसिव जो है क्या कर रही है। हमारे क्रिस जॉनसन सर हैं, मार्टी सर हैं, रेड सर हैं, गुरस्पेंदर डिलन सर हैं, एंड इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स हैं, बिल विलियम सर हैं, एंड इसमें जेफरी मॉरलॉक सर हैं। ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। और फिर दूसरी चीज ये है कि ये इंडिया में ही नहीं है बिजनेस, ये तो 200 देशों में जो है बिजनेस हमारा पूरी तरीके से फैल चुका है। 200 देशों में हाई क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इतने सारे हाई क्वालिफाइड पर्सन जब यहां पर आकर के बहुत कुछ यहां पर देख रहे हैं, तो हम सब लोगों को तो उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन भी, उतनी ज्यादा नॉलेज भी नहीं है। तो आप इन लोगों के बारे में अगर सोचेंगे तो कोई भी गलत ख्याल हमारे माइंड के अंदर आएगा ही नहीं, कोई भी गलत विचार आएगा ही नहीं। और यहाँ पे अगर आपको कभी भी, फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी भी कोई भी नेगेटिविटी अगर आपके माइंड में जाती है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जो कि एक लीगलिटी की एक सबसे बड़ी निशानी है। लीगलिटी की सबसे बड़ी चीज, एक निशानी है हमारा क्या? हमारा स्टेशन। क्या? जो हमारा दुबई के अंदर जो स्टेशन है, ये क्या है भाई? दुबई अपने आप में एक बहुत डेवलप एक शहर है यूएई का। यूएई के अंदर एक पूरा एक डेवलप शहर है। सारी टेक्नोलॉजी की जितनी भी कंपनियां हैं वहां पर हैं, एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 है। तो स्टेशन अगर आज हमारा ऑन पैसिव के नाम से है, तो ये अपने आप में एक लीगलिटी की निशानी है। लोगों को आप समझाओ, लोगों के माइंड में ये बात क्लिक करो, क्लिक करे। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे उल्टा सीधा बोलता है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल रिसेंटली टी हब टी हब टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में नवंबर के महीने में ही कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया था। मेरे पास पूरा एक डेटा आया था, तो 15 नवंबर को कंपनी ने इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया था। टी हब, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं, जो नए स्टार्टअप शुरू करती हैं, तो उनको वहां पर रजिस्टर किया जाता, रजिस्टर होती हैं, और वो भी पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके वहां पे रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये एक लीगलिटी की निशानी है। तीसरी चीज जो कि इससे भी ज्यादा बड़ी है, सबसे ज्यादा बड़ी है, वो क्या है? वो है आई कैन। आई कैन सबसे ज्यादा बड़ा लीगलिटी की निशानी है। आई कैन जो हमारा डोमेन
रजिस्टर हुआ था आईकैन के अंदर, तो आपको पता है सबसे पहले चीज नॉन प्रॉफिटेबल, जी हाँ नॉन प्रॉफिटेबल ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई प्रॉफिट नहीं लेती है ये, और इसके अंदर रजिस्ट्रेशन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और जब हमारा डोमेन का रजिस्ट्रेशन आईकैन में हुआ है तो ये आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि हम कहां पर हैं, किस प्लेटफॉर्म पे हैं। हम एक इंटरनेट पर एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में अब हम जो है बन चुके हैं। हम लोगों को डोमेन प्रोवाइडर बन चुके हैं। हम उस पूरी दुनिया को डोमेन देने वाले हैं। और यहां पर रजिस्ट्रेशन बातों से नहीं होता है, यहां पर रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी के मिशन को देख करके, कंपनी के विजन को देख करके यहां पर रजिस्ट्रेशन होता है। तब जाकर के यहां पे कोई भी एक संस्था, कोई भी एक कंपनी, कोई भी नया एक स्टार्टअप डोमेन प्रोवाइडर यहां पर बनता है। तो डोमेन जो हमारा आने वाला है ना, ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। सो आई कैन, इससे लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। अगर इससे भी आंखें नहीं खुलती हैं तो उसकी आंखों पर जो है ना पट्टी बंधी हुई है, जी हाँ उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उसका कोई भी इलाज नहीं है। सो आई होप आपको ये चीज पता चल गई होगी। इसके अलावा यहाँ पे हमारा टेक जायंट का प्रोग्राम हुआ था दुबई, हमारा जो पुलिस के साथ पूरा कोलैबोरेशन है। इसके अलावा हमारा सुपर कार मजलिस है। तो इतने बड़ी बड़ी चीजों के साथ जो हमारे कोलैबोरेशन है, ये एक लीगलिटी की निशानी है। इसकी लीगलिटी की निशानी है ये। और इसलिए अगर इन सारी चीजों को अगर हम नहीं देख रहे हैं, अगर नहीं समझ रहे हैं, तो फिर भैया आपको तो ऐसर भी अगर आपके समझाएंगे ना तो वो भी नहीं समझा सकते, वो भी नहीं समझा सकते। फिर तो भैया ऊपर से आपका कहते हैं कि अगर ईश्वर भी उतर आएगा, भगवान भी उतर आएगा, तो वो भी नहीं समझा सकते। तो इन सारी चीजों को हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। और हमें एक टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और अपने ड्रीम्स को लेकर के हम जितने ज्यादा यहाँ पर एक्टिव हैं ना, वो आप एक्टिव रहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत सारे जो ड्रीम्स हैं, हमारे कंपनी के मिशन के साथ साथ हमारे भी मिशन यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना यहाँ पर एस मुफारे सर का एक सबसे बड़ा मिशन है, ह्यूमैनिटी को किस तरीके से अपलिफ्ट किया जाए। और इसलिए ये 14 लाख लोग जो आज एज ए फाउंडिंग मेंबर के रूप में है, ये बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं अपने इस कंपनी के लिए भी ओ ब्लेस के माध्यम से। सो आई होप आप लोग बिल्कुल भी निराश ना हो। यहाँ पे जो स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस चल रही है, हमारे जो भी टेस्टिंग चल रही है, वेरिफिकेशन होने वाला है हमारे मर्चेंट के द्वारा, इसके लिए आप तैयार रहिए। और हमारा जो ओ कनेक्ट प्रोडक्ट है, ये भी एक नए अवतार में आने वाला है, उसको परचेज करने के लिए आप तैयार रहिए। ट्रैफिक भी आने वाला है, सब कुछ यहाँ पर आने वाला है, लेकिन हमें थोड़ा सा वेट करना तो पड़ेगा। बड़ी चीजों के लिए वेट करना पड़ता है, छोटी चीजों में जो है टाइम नहीं लगता है। लेकिन ताजमहल को बनने में अगर 22 साल लगे हैं, तो उसी 22 साल की वजह से आज वो 400 साल से वो आज भी खड़ा हुआ है। कितने साल से? 400 साल से वो आज भी खड़ा हुआ है। अगर उसको बनने में 22 साल लगे हैं और किसी भी मकान को बनने में 1 साल 2 साल लगे हैं, तो 400 साल तक कभी भी खड़ा नहीं रह सकता। तो इसलिए यह एक बहुत बड़ा पूरा एक इंटरनेट को नया शेप किया जा रहा है, एक इंटरनेट को एक नया रूप दिया जा रहा है, उसको रीशेप किया जा रहा है, एक टोटल सॉल्यूशन इस इंटरनेट की दुनिया में लाया जा रहा है। और इसके लिए एक जो अपॉर्चुनिटी है, दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कौन सी? फाउंडिंग मेंबरशिप की, वो आपकी झोली में आ गई है। उसको आप बिल्कुल भी ऐसे ही फेंको मत, ऐसे ही आप उसके बारे में उल्टा सीधा मत सोचो। आपके जो कहते हैं कि आपके जो बिगड़े हुए जितने भी काम हैं, वो आपके सारे के सारे बिगड़े हुए काम जरूर बनेंगे, आपके सपने भी पूरे होंगे, आपके ड्रीम्स जितने भी हैं, आपकी घर की जो स्थिति है वो भी सब सही होगी। लेकिन वो समय आ रहा है, धीरे धीरे करके आ रहा है। 2024 वाकई में हमारा बहुत ही ज्यादा लाजवाब होने वाला है। लाजवाब नहीं, बेहतरीन होने वाला है, बेहतर से भी बेहतरीन, और बेहतरीन से भी ऊपर कोई वर्ड हो तो वो होने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।